Welcome back. In the last class, we are starting lesson शेफर्ड ट्रेजर. लास्ट क्लास में हमने शेफर्ड ट्रेजर लेसन शुरू किया. इन दिस लेसन देयर वाज ए पुअर शेफर्ड लिव्ड इन ए कंट्री. ही वाज ए वेरी फेमस ड्यू टू हिज विजडम. एक गडरिया होता है, वह अपनी समझदारी के कारण पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो जाता है. द किंग ऑफ दैट कंट्री वांट टू मीट हिम. उस देश का राजा उससे मिलना चाहता है और उसके पास चला जाता है. नाउ वी विल रीड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन. The shepherd was able to make out that his visitor was none other than the king. शेफर्ड वह जो गडरिया था वह समझ जाता है कि जो उसके घर में आया हुआ है वह राजा ही है और कोई नहीं हो सकता. द किंग मेड द वाइज शेफर्ड गवर्नर ऑफ ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट. तो राजा उस समझदार जो गवर्नर उस शेफर्ड को गडरिए को अपने एक छोटे से ज़िले का एक गवर्नर बना देता है. द अदर गवर्नर बिकेम जेलिस ऑफ द न्यू गवर्नर एंड कॉल्ड हिम डिसऑनेस्ट. और जब उसको गवर्नर बना देते हैं तो दूसरे जो गवर्नर होते हैं वो सभी उससे जलने लग जाते हैं, उससे जेलिस फील करते हैं और वो उसे वहाँ से निकलवाना चाहते हैं. Thou still tired, the king decided to depart the नेक्स्ट मॉर्निंग. क्योंकि राजा थका हुआ होता है इसलिए वह रात को वहाँ गडरिए के वहाँ रुकने का निर्णय करता है. ही सेड मैनी थैंक्स फॉर योर काइंडनेस टू ए पुअर ट्रैवलर. वह कहता है कि आपने मेरी मदद की, आपने अपने घर में रोका, रहने के लिए रोका, तो इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद. राजा कहता है आई हैव ए लॉन्ग वे टू गो परमिट मी टू लीव. राजा कहता है कि मुझे बहुत दूर जाना है, कृपया मुझे अगले दिन कि मुझे जाने की इजाज़त दे दी जाए. लुकिंग स्ट्रेट इनटू द आई ऑफ द गेस्ट द शेफर्ड रिप्लाइड थैंक यू योर मैजेस्टी फॉर पेइंग मी द कम्प्लीमेंट ऑफ ए विजिट. तो जो गडरिया होता है वह उस विजिटर की आंखों में देखता है झांक कर, क्योंकि राजा विजिटर के दूसरे सिंपल कपड़े पहन कर गया हुआ था. तो वह उसकी आंखों में झांक कर देखता है कि श्रीमान जी आपका धन्यवाद, आपने मेरे घर में आकर आपने यात्रा की, विजिट किया, तो इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ. तो वह समझ गया कि यह राजा है. द किंग वॉज एस्टोनिश्ड एज वेल एज प्लीज्ड. राजा काफ़ी हैरान हुआ और उसको खुशी भी हुई कि गडरिया ने उसको पहचान लिया था. ही इज़ इंडीड वेरी वाइज ही थॉट टू हिमसेल्फ. वह काफ़ी समझदार था. आई नीड पीपल लाइक हिम टू वर्क फॉर मी. तो राजा अपने आप से बात सोचता है, अपने मन में सोचता है कि मुझे इस जैसे समझदार लोगों की अपने राज्य में काम करने के लिए ज़रूरत है. एंड द किंग अपॉइंटेड हिज हम्बल शेफर्ड द गवर्नर ऑफ ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट. राजा उस शेफर्ड गडरिए को एक छोटे से ज़िले का गवर्नर बना देता है. Though he rose to power and dignity, the shepherd remained as humble as ever. क्योंकि जो गडरिए के पास पहले कोई पावर नहीं थी, धन ऐश्वर्य नहीं था, तो अब उसके पास वो सारी सुविधाएं आ गई थी, फिर भी वह पहले जैसा ही बहुत ही साधारण रूप में रहता था. पीपल लव्ड एंड हॉनर्ड हिम फॉर हिज विजडम, सिंपैथी एंड गुडनेस. लोग उसकी समझदारी के कारण, उसके सहानुभूति व्यवहार के कारण, उसकी अच्छाई के कारण उसे बहुत प्यार करते थे, उसका सम्मान करते थे. ही वॉज काइंड एंड जस्ट टू वन एंड ऑल. वह सबके प्रति दयालु था और सबके प्रति न्याय की बात करता था. हिज फेम एज फेयर एंड वाइज गवर्नर सून स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री. उसकी जो प्रशंसा थी, वो जो उसका अच्छापन था, वह जल्दी ही सारे राज्य में उसकी अच्छाई के चर्चे होने लगे, सभी लोग उसको अच्छा मानते थे. नाउ द गवर्नर ऑफ अदर प्रोविंस ग्रू टेरिबली जेलस ऑफ हिम एंड बिगेन टू टॉक टू द किंग अगेंस्ट हिम. और उसकी जो चर्चे, उसकी अच्छाई के चर्चे होने से दूसरे जो गवर्नर थे, दूसरे डिस्ट्रिक्ट के गवर्नर थे, वो उनको जेलिस फील होने लगी. तो वो उन सभी ने राजा के खिलाफ, उसके खिलाफ राजा के
यहाँ उल्टा सीधा बातें करनी शुरू कर दी, राजा को उसके खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। दे सैड ही इज़ वेरी डिसऑनेस्ट एंड कीप फॉर हिमसेल्फ पार्ट ऑफ मनी दैट ही कलेक्ट एज टैक्स फ्रॉम द पीपल। वे राजा को कहने लगी कि वह ईमानदार नहीं है, वह बेईमान इंसान है, और वह जो टैक्स इकट्ठा किया जाता है उसमें से कुछ पैसे अपने पास रख लेता है। वाई डिड ही ऑलवेज कैरी हिम विद हिम दे एडेड इन आयरन चेस्ट। वो कहते हैं कि अगर वह सच्चा है तो अपने साथ हमेशा एक आयरन चेस्ट होती है, एक पेटी होती है जिसको छोटी सी जैसे सूटकेस होता है, इस तरह की छोटी सी पेटी होती है। जैसे अब हम बैग में अपनी बुक्स डाल लेते हैं, तो इस तरह का एक छोटा सा पेटी थी आयरन लोहे की बनी हुई। तो वो कहते हैं कि ये अपने पास क्यों रखता है अगर ये ईमानदार है। शेफर्ड ही परहैप्स ही कैरिड इट द ट्रेजर दैट ही हैड सीक्रेटली कलेक्टेड। शायद वो कहते हैं कि शायद वह जो पैसा टैक्स का आता है उसका जो चोरी करता है ये उस पेटी के अंदर रखता होगा, इसलिए हर टाइम अपने पास रखता है, उसकी पूरी ध्यान रखता है। एंड ऑल दे सेड मोकिंगली ही वॉज एन ऑर्डिनरी शेफर्ड एंड कुड बिहेव नो बेटर। और वे सभी ये सब मजाक मजाक में कहते हैं और कहते हैं कि एक साधारण जो है गडरिया है एंड उससे एक अच्छे व्यवहार की उम्मीद नहीं की जा सकती। द न्यू गवर्नर वाज कॉल्ड टू द प्लेस। अब आगे जो हम पार्ट पढ़ेंगे उसमें कुछ मेन लाइनें दी गई हैं कि नए गवर्नर को राज दरबार में बुलाया जाता है। ही वॉज ऑर्डर टू एक्सप्लेन वाई ही हैज़ ऑलवेज कैरिड इन आयरन चेस्ट। उसे यह पूछा जाता है कि आप हमेशा अपने साथ आयरन चेस्ट क्यों, आयरन पेटी क्यों रखते हो। दे चेस्ट कंटेन नो गोल्ड और सिल्वर। उस चेस्ट के अंदर, आयरन पेटी के अंदर किसी भी तरह का सोना और चांदी नहीं होता। नेक्स्ट पार्ट इज एट फर्स्ट द किंग डिड नॉट पे अटेंशन टू दोज रिपोर्ट। पहले तो राजा उनकी कही हुई बातों पे किसी तरह का कोई ध्यान नहीं देता। बट हाउ लॉन्ग कुड ही इग्नोर दीज गवर्नर्स एंड देयर एंडलेस स्टोरी अबाउट द शेफर्ड। परंतु राजा भी कब तक उनकी बातों को अनसुना करता रहता, क्योंकि वो हर रोज़ कोई ना कोई नई कहानी उसके खिलाफ राजा को सुनाते थे। तो ऑन वन थिंग्स वाज सर्टेन द किंग डिस्कवर्ड। एक चीज़ तो राजा ने भी देखी थी कि वह जो चेस्ट है उसके पास हमेशा रहती थी। राजा ने भी देख लिया था कि हाँ वह कोई आयरन चेस्ट रखता है। द न्यू गवर्नर डिड कैरी एन आयरन चेस्ट विद हिम ऑल द टाइम। क्योंकि जो नया गवर्नर अपॉइंट किया है उसमें राजा भी इस चीज़ को ध्यान नोटिस करता है कि हाँ उसके पास एक पेटी रहती है, आयरन चेस्ट रहती है, तो वह उसमें कुछ ना कुछ छुपा के रखता है। सो वन डे द न्यू गवर्नर वाज समन टू द पैलेस। तो एक दिन राज दरबार में नए गवर्नर को बुलाया जाता है। द किंग he came riding on his camel and to everyone delight the famous iron chest was there fastened securely behind him on the camel back। तो वह अपने ऊँट के ऊपर बैठकर वहाँ पर आता है, राज दरबार में आता है, और हर कोई देखता है कि उसने अपने ऊँट के जो बैक साइड में एक सोने जो आयरन चेस्ट थी, लोहे की पेटी थी, उसको अच्छी तरह बहुत ही संभाल कर बांध रखा था, पूरी टाइट करके बांध रखा था, और सभी उसको देखते हैं। नाउ द किंग वाज एंग्री। राजा नाराज हो जाता है। ही थंडर्ड, वह चिल्लाता है, वाई डू यू ऑलवेज कैरी दैट आयरन चेस्ट विद यू। राजा कहता है कि आप अपने पास हर टाइम ये पेटी, लोहे की पेटी क्यों रखते हो। व्हाट डज इट कंटेन, इसके अंदर क्या है। द गवर्नर स्माइल्ड, वह जो गवर्नर होता है, गडरिया गवर्नर होता है, वह हंसता है। ही आस्क्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग इन द चेस्ट। वह अपने नौकरों को कहता है कि आप पेटी को यहाँ पर लेके आइए, राजा के सामने लेके आओ। हाउ eagerly the people standing around waiting for the shepherd to be found out, but how great was their astonishment and even of the king himself। तो जैसे ही वह पेटी लेने के लिए सर्वेंट जाते हैं तो सभी का ध्यान बहुत ही उत्सुकता के साथ देखते हैं कि उस पेटी के अंदर जो भी कुछ होगा उससे के आधार पर उसको यहाँ से नौकरी से निकाल दिया जाएगा
और राजा भी खुद भी जैसे पेटी खुलती है तो सभी लोग हैरान होते हैं और राजा खुद हैरान हो जाता है। व्हेन द चेस्ट वाज ओपन, नो गोल्ड और सिल्वर और ज्वेल्स बट एन ओल्ड ब्लैंकेट वाज ऑल दैट कम आउट। तो वह पेटी को खोलता है तो उसके अंदर से ना तो सोना निकलता है, ना ही चांदी निकलती है और ना ही किसी तरह के आभूषण निकलते हैं। उसके अंदर सिर्फ एक ब्लैंकेट होता है, कंबल निकलता है, पुराना कंबल होता है जो, वह निकलता है। उसके बाद उसके अंदर और कुछ भी नहीं होता। होल्डिंग इट अप प्राउडली द शेफर्ड सैड। तो उस कंबल को बाहर निकालते हुए शेफर्ड कहता है, दिस माई डियर मास्टर इज़ माई ओल्ड ऑर्डनली ट्रेजर। श्रीमान जी, यह मेरा केवल एक जो है यही मेरा खजाना है। आई ऑलवेज कैरी इट विद मी। मैं इसलिए इसको हमेशा अपने पास रखता हूँ। तो वह कंबल को दिखाते हुए कहता है कि यह कंबल ही मेरा खजाना है, इसी को मैं अपने पास रखता हूँ। बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डिनरी ब्लैंकेट विद यू। तो राजा पूछता है कि आप इतना साधारण सा कंबल अपने पास क्यों रखते हो। श्योरली यू आर द गवर्नर ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट। आप तो एक डिस्ट्रिक्ट राज्य के जो ज़िले के गवर्नर हो, तो फिर आपको ऐसे सिंपल कंबल रखने की क्या ज़रूरत है। द किंग आस्क्ड। राजा उससे पूछता है। टू विच द शेफर्ड रिप्लाई विद क्वाइट डिग्निटी, दिस ब्लैंकेट इज़ माई ओल्डेस्ट फ्रेंड। तो राजा के क्वेश्चन का जवाब देता है वह गडरिया, कहता है कि बहुत ही डिग्निटी के साथ, धैर्य के साथ, वैभव के साथ, वह विनम्रता के साथ उसका उत्तर देते हुए कहता है कि यह कंबल मेरा सबसे पुराना मित्र है। इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी इफ़ आई एट एनी टाइम यूवर मेजेस्टी शुड विश टू टेक अवे माई न्यू क्लॉक्स। वह कहता है कि श्रीमान जी, अगर आपने कभी मेरे से मेरे ये आभूषण जो कपड़े तो आपने दिए हैं, नौकरी के बाद मुझे दिए हैं, वो कभी मुझसे छीन लिए तो कम से कम ये कंबल तो मेरी रक्षा करेगा। हाउ प्लीज्ड द किंग वाज एंड हाउ एम्ब्रेस्ड द जेलियस गवर्नर बिकेम टू हियर द वाइज मैन रिप्लाई। तो राजा उसकी बात सुनकर काफ़ी प्रभावित हुआ और वो भी जो गवर्नर थे, जो उससे जेलिस फील करते थे, वो भी काफ़ी प्रभावित हुए। नाउ दे न्यू दैट द शेफर्ड वाज इंडीड द हम्बलेस्ट एंड द वाइजेस्ट मैन इन द लैंड। अब वह समझ गए थे कि वह गडरिया ही उस समय धरती पर सबसे ईमानदार और सबसे समझदार व्यक्ति था। द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ मच ए बिगर डिस्ट्रिक्ट दैट वेरी डे। राजा ने उसी दिन उसे पहले से भी बड़े राज्य का, डिस्ट्रिक्ट का, ज़िले का जो है गवर्नर बनाना के आदेश दे दिए। तो राजा ने उसको पहले से भी बड़े ज़िले का गवर्नर बना दिया। तो ये कहानी जो है ईरानियन फोक टेल है। ईरान की जो कहानियाँ होती हैं, जैसे हमारे हम लोगों की कहानी होती है, ऐसे ईरान में जो कहानियाँ होती हैं, उन कहानियों का एक पार्ट यहाँ हमारी इस बुक में पब्लिश हुआ है। तो ये ईरान की लोगों की लोक गाथा है। So in the next class we will complete its word meaning and question answer. Till then, have a great day.